1946 का साल। भारत की आज़ादी बस कुछ ही महीने दूर थी, लेकिन उसी दौरान नोआखली में कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ एक दंगा नहीं था, बल्कि आने वाले भयानक बंटवारे की एक दुखद भविष्यवाणी थी। नोआखली में हुई त्रासदी का पैमाना सच में चौंकाने वाला है। सरकारी रिकॉर्ड्स में तो मरने वालों की संख्या करीब 200 बताई गई, लेकिन जो स्वतंत्र अनुमान हैं वो बताते हैं कि 5000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। सोचिए कितना बड़ा अंतर है, और ये अंतर ही हमें उस वक्त की जमीनी हकीकत की भयावहता के बारे में बहुत कुछ बताता है। चलिए जरा उस दौर में वापस चलते हैं। साल था 1946। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। लेकिन इसी उम्मीद के साथ हवा में एक गहरा तनाव भी था, एक राजनीतिक विभाजन का तनाव जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा था। देखिए, 1946 में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने हालात को बद से बदतर बना दिया। सबसे पहले मई में कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया, जिससे राजनीतिक पार्टियों में कोई सहमति नहीं बन पाई। फिर आया 16 अगस्त, जब जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया। इसके बाद कलकत्ता में जो भयानक हिंसा हुई उसे ग्रेट कैलकटा किलिंग कहा जाता है। और अक्टूबर आते आते नफरत की यही आग बंगाल के नोआखली तक पहुंच चुकी थी। उस समय भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत सोच टकरा रही थी। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक अखंड सेक्युलर भारत चाहती थी, और दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका मानना था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा सिर्फ एक अलग देश यानी पाकिस्तान बनाकर ही हो सकती है। इन दो नज़रियों के बीच समझौते की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि ये हिंसा नोआखली में ही क्यों भड़की? आखिर वहां की स्थानीय परिस्थितियां ऐसी क्या थीं जिसने उसे एक बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ की आबादी को देखिए। नोआखली में एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय असंतुलन था। करीब 82% आबादी मुस्लिम थी और हिंदू सिर्फ 18%। ये बहुमत और अल्पसंख्यक का बंटवारा तनाव का एक बड़ा कारण था। लेकिन बात सिर्फ आबादी के आंकड़ों की नहीं थी। असली तनाव की जड़ें आर्थिक थीं। ज्यादातर जमीन और पैसे का कंट्रोल अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के पास था, जबकि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी गरीब किसानों की थी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण बन गया था। आर्थिक असमानता और धार्मिक पहचान, और मुस्लिम लीग के प्रचार ने इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया, जिससे सदियों से साथ रह रहे पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और फिर अक्टूबर 1946 में अफवाहों ने एक चिंगारी का काम किया, और ये चिंगारी देखते ही देखते संगठित भीड़ की हिंसा की एक भयानक आग में बदल गई। एक ऐसा विस्फोट जिसने पूरे नोआखली जिले को अपनी चपेट में ले लिया। हिंसा का जो रूप था वो बेहद क्रूर था। करीब 3 हफ्तों तक हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। घरों को लूटा गया, जला दिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, और बड़े पैमाने पर लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। और एक बार फिर हम सरकारी आंकड़ों और असलियत के बीच का वो बड़ा फासला देखते हैं। सरकारी रिपोर्टों में मौतों की संख्या को बहुत कम करके दिखाया गया, जबकि स्वतंत्र सूत्रों का कहना था कि हजारों लोग मारे गए थे। ये साफ दिखाता है कि सच को किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही थी। नोआखली की ये आग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही। इसकी लपटों ने एक ऐसी जवाबी कार्रवाई को जन्म दिया जिसने पूरे इलाके को हिंसा के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में धकेल दिया। जब नोआखली में हुए अत्याचारों की खबरें बिहार पहुंचीं, तो वहां बदले की एक भयानक आग भड़क उठी। हिंदुओं की भीड़ ने मुसलमानों पर जवाबी हमले किए। इस बदले की कार्रवाई ने हजारों और लोगों की जान ले ली, और हमारे नेताओं को ये यकीन दिला दिया कि अब एक साथ रहना नामुमकिन है। इस पूरी राजनीतिक खींचतान और हिंसा के बीच एक शख्स था जिसने बिल्कुल अलग रास्ता चुना, महात्मा गांधी। उन्होंने इस त्रासदी पर जो प्रतिक्रिया दी वो उस समय के बाकी नेताओं से एकदम अलग और बेहद व्यक्तिगत थी। गांधी के ये शब्द खुद बताते हैं कि ये मिशन उनके लिए कितना जरूरी था। ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि उनके जीवन भर के सिद्धांतों और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। गांधी का तरीका बिल्कुल अनोखा था। वो राजनीतिक बातचीत से नहीं, बल्कि नैतिक बल से दिलों को जीतना चाहते थे। वो 4 महीने से भी ज्यादा नंगे पैर गांव-गांव घूमे, पीड़ितों के साथ
उनके ही घरों में रहे और अंतर धार्मिक प्रार्थना सभाएं करके लोगों को फिर से जोड़ने की कोशिश की। तो अगर हम एक बड़े नजरिए से देखें तो नोआखली की घटना सिर्फ एक स्थानीय दंगा नहीं थी। नहीं, ये आने वाले विभाजन की एक दर्दनाक झलक थी, एक छोटा सा मॉडल कि भविष्य में क्या होने वाला है। नोआखली और फिर बिहार की हिंसा ने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसने ब्रिटिश और भारतीय दोनों नेताओं को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि देश को एक भयानक गृह युद्ध से बचाने के लिए भारत का विभाजन, चाहे कितना भी दुखद क्यों न हो, अब जरूरी हो गया है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब राजनीति, धर्म और आर्थिक गुस्से का जहर एक साथ घुलता है तो इंसानियत को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? नोआखली इसी सवाल का एक बहुत ही दर्दनाक जवाब है।